देवियों और सज्जनों, सबको सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आपके सम्मुख आत्म परिचय 101 परिच्छेद सत्यनारायण व्रत कथा को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह पंचम अध्याय है। भगवान सत्यनारायण सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, दुख दर्द कष्ट का निवारण करते हैं, हर प्रकार से शांति प्रदान करते हैं और हम सबकी समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं। पांचवें अध्याय में चारों अध्याय का समाधान प्रस्तुत किया गया है और यह बताया गया है इस व्रत को जिन्होंने किया है उनका किस प्रकार से उद्धार हुआ है। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सोतुवाच अथ अन्यच्च प्रवक्ष्यामि शृण्वध्वं मुनिसत्तमः। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप्सः। एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। आगत्य बटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता सबान्धवाः। राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न नाम सः। ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ। संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वेथेप्सिताम्। तथा प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखम् अवाप्सः। तस्य पुत्र शतं नष्टं धन धन्यादिकं च यत्। सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम्। अतः तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम्। मनसा तु विनिश्चित्य ययौ गोपाल सन्निधौ। ततो असौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः सह। भक्ति श्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः। सत्यदेव प्रसादेन धन पुत्रान्वितो अभवत्। इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, 88,000 ऋषियों के साथ आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। चतुर्थ अध्याय में मैंने आपको बताया कि उसी सिंधु नदी के तट पर साधु ने अपने परिवार के सहित भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को किया। इसके बाद तत्पश्चात अपने घर को गया और संकल्प किया कि अब मैं प्रत्येक महीने में पूर्णिमा तिथि और जब साल में संक्रांति आएगी, विशेष रूप से 2 संक्रांति, एक खिचड़ी मकर संक्रांति और दूसरी संक्रांति है सत्तू संक्रांति जो 14 अप्रैल को पड़ती है। खिचड़ी 14 या 15 जनवरी को पड़ती है। तो नदी के तट पर, जैसा कि मैंने तृतीय अध्याय में बताया है कि भगवान का इस व्रत को यदि किया जाए तो 1000 का लाभ मिलता है। तो साधु ने
साल में 12 पूर्णिमा आती है। उस समय तारीख नहीं होती थी। पूर्णिमा जो है हिंदी महीने का आखिरी दिन होता है। और 2 संक्रांति, तो 12 2 14 दिन, 365 दिन एक साल में होते हैं। और 365 दिन में केवल 14 दिन भगवान के लिए समर्पित कर दिया और इस व्रत को करने लगा। कितना गुना उसने फल प्राप्त किया, बहुत अधिक। और जब तक इस संसार में रहा सुख और शांति को प्राप्त किया। इसके बाद भगवान के वैकुंठ लोक को गया। सूत जी कहते हैं कि एक तुंगध्वज नाम का राजा था। तुंगध्वज का अर्थ है जिसकी ध्वजा हमेशा ऊंची रहे, झंडा ऊंचा रहे, हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो वह जो है संपूर्ण संसार का एक छत्र राज्य प्राप्त करके शासन करने वाला था। और केवल मानता था कि कर्म ही पूजा है। भगवान के पास बैठकर कोई तपस्या आराधना से कोई फल नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, वे भी मानते हैं। लेकिन हम चिंतन करते हैं, जब ध्यान करते हैं प्रभु का बैठ करके, तो पूरी तरह से उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। भगवान यह परिच्छेद 5वें अध्याय का है जो आप सुन रहे हैं। राजा तुंगध्वज की कथा बहुत ही रोचक है और भगवान के विश्वास को बढ़ाने वाली है। भगवान के विश्वास को बढ़ाने वाली है। भगवान सत्यनारायण अपने समस्त भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, दुख कष्ट का निवारण करते हैं, मंगल भावना की ओर अग्रसर करते हैं। तुंगध्वज ने संकल्प किया कि मैं कर्म करता रहूंगा, प्रजा को सुखी रखूंगा। और बहुत सुंदर प्रजा पालक राजा था, प्रजा उसके राज्य में सुखी थी। लेकिन एक बार भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का उसने परित्याग कर दिया था और दुख प्राप्त किया था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। एक दिन जंगल में वह शिकार खेलने के लिए गया और थक जाने के बाद एक बरगद के पेड़ के नीचे उसकी जड़ पर बैठ गया तो देखा कि कुछ उसके राज्य के ग्वाल बाल भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं और उनकी कथा को सुन रहे हैं। ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हो गए और पूजा की समाप्ति के बाद, आरती के बाद सबसे पहले प्रसाद अपने राजा को ले जा करके देते हैं। राजा ने सोचा कि ये छोटी जाति के हैं, इनके हाथ का प्रसाद मैं क्यों लूं। प्रसाद नहीं लिया। ग्वाल बाल अपने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूर्ण करके बट वृक्ष के नीचे यज्ञ आदि करने के बाद प्रसाद लेकर अपने अपने घर को चले गए। क्योंकि मैंने बताया कि बट वृक्ष के नीचे भगवान के इस व्रत का पूजन करने से 100
फल की प्राप्ति होती, 100 बार कथा सुनने का लाभ मिलता है। राजा शाम को जब गया अपने घर पर तो कैसे दुख प्राप्त किया। प्रसाद का परित्याग करने के कारण भगवान रुष्ट हो गए और राजा के 100 पुत्र थे। दिन में वह सब सोए हुए हैं और शाम को उठते ही नहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। सारा धन संपत्ति सब नष्ट हो गया। ना किसी ने आक्रमण किया, शत्रु राजा ने, ना किसी भी प्रकार की कोई दैवीय आपदा हुई, लेकिन सब कुछ नष्ट हो गया। तस्य पुत्र शतम नष्टम धन धन्यादिकम चायत। जो धन धन्यादि, धन संपत्ति, अनाज, धान आदि जो कुछ भी था सब नष्ट हो गया। राजा ने ये विचार कर लिया कि यह जो धन और संपत्ति और मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है सब नष्ट हो गया, ये निश्चित ही सत्य नारायण भगवान का कोप है। मेरे ऊपर उन्होंने क्रोध किया है, उन्हीं के कोप और क्रोध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। अतः तत्रैव गच्छामि, अतः मैं उन्हीं के पास जाऊंगा जहां सत्यदेव भगवान की पूजा ग्वाल बालों ने की है। तभी मैं पूजा करने के बाद आऊंगा। यदि भगवान नहीं क्षमा करते तभी मैं कुछ सोचूंगा अपने पुत्रों का अंत्येष्टि करने के विषय में। रात्रि भर बैठा रहा, अपने मंत्री से कहा कि ढूंढो उन ग्वाल वालों को और उसी बट वृक्ष के नीचे मैं अपनी पत्नी के साथ जाकर भगवान का व्रत करूंगा। भगवान के इस व्रत को ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन राजा तुंगध्वज अपनी पत्नी के साथ सूर्योदय के पहले ही वहां पहुंच जाता है और दिन भर वहीं बैठा रहता है व्रत में। गोधूल वेला में आचार्य को बुलाकर भगवान सत्यनारायण का ये व्रत संपन्न करता है समस्त ग्वाल वालों के साथ और सबको भोजन आदि कराता है। बड़े मन से भगवान के इस व्रत को किया और जैसे ही भगवान सत्यनारायण का व्रत यज्ञ संपन्न हुआ, उसी समय उसे खबर मिलती है कि उसके सारे पुत्र जीवित हो गए हैं और अपने माता पिता के दर्शनार्थ यहां आ रहे हैं। 100 पुत्र हाथ में माला लेकर के, उनकी 100 बधुएं हाथ में माला लेकर के आती हैं और अपने पिता के गले में पुत्रों ने माल्यार्पण किया। कहा, पिताजी आपके इस व्रत के कारण मेरा नया जीवन मिला है, मैं जीवित हुआ हूं, इसलिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। 100 बहुएं अपनी सासू मां के गले में जयमाल डाला कि विजय हुई है, मेरा सौभाग्य, मेरा सुहाग, मेरी सिंदूर की रक्षा आपके व्रत के कारण हुई है माता, इसलिए आप अभिनंदन की पात्र हैं। समस्त पुत्र वधुओं सहित भगवान के प्रसाद को लेकर के इसके बाद अपने घर जाते हैं। अपने घर जाते हैं। तब से लेकर के राजा पूरी तरह से अपने को भगवान को समर्पित कर दिया और भगवान पर विश्वास करने लगा। जब तक उसका जीवन था तब तक वो भगवान के इस व्रत को करने लगा। भगवान सत्यनारायण की कृपा से धनवान पुत्रवान हो गया। अब इस संसार में जब तक था सुख प्राप्त किया, शांति प्राप्त किया और मृत्यु के अनंतर, क्योंकि मृत्यु ही सत्य है इसीलिए नाम है मृत्यु लोक। भगवान के वैकुंठ लोक को गया। तो भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है, उसका जो भी दुख और कष्ट होता है, भगवान सब उसे
दूर कर देते हैं। यह व्रत परम दुर्लभ व्रत है। और जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, सत्यनारायण व्रत को अथवा इसकी कथा को सुनता है, उसका पुण्य उदय हो जाता है, उसकी भक्ति बढ़ जाती है भगवान के प्रति और हर प्रकार के फल को वह प्राप्त करता है। मैंने बताया है सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है, सूत जी ने बताया है, सौनक जी ने अपने समस्त 88,000 ऋषियों को बताया है, व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा हुआ है, भगवान लक्ष्मी नारायण ने नारद जी को बताया है। परम दुर्लभ है। कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन बहुत हल्के में व्यक्ति लेता है। कठिन से कठिन व्रत कर लेगा, लेकिन इस व्रत को कोई नहीं पूर्ण रूपेण जो प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के शाम को गोधूली वेला तक निशा मुख तक व्रत को रखे और आचार्य को बुला लें, उनको लेने जाएं, यदि वो स्वयं आ जाएं तो ठीक है, बंधु भाइयों को बुलाएं, भगवान के नैवेद्य को सुंदर नए वर्तन में जैसी शक्ति हो, राजा महाराजा हो तो सोने की थाली, कटोरी, चम्मच, लोटा, गिलास, परचेजिंग पावर नहीं है तो चांदी का बर्तन हो, वो भी परचेजिंग पावर नहीं है तो फूल की एक मेटल होती है, उससे बनी हुई थाली, लोटा, गिलास, चम्मच, कटोरियां, सब कुछ उसमें भगवान का सारा नैवेद्य लेकर के भगवान को समर्पित करें, भक्ति भाव से कथा का श्रवण करें और जितनी देर पूजा हो, कथा हो, उससे उतनी देर निर्निमेष दृष्टि से भगवान की ओर देखें और चिंतन करें। इसके बाद पूजन यज्ञ के बाद जितने लोग वहां उपस्थित हुए हैं सबको भोजन आदि कराएं और आचार्य को प्रसन्न करके भेजें। ये नहीं कि आचार्य यदि बहुत सुंदर कथा सुना रहा है तो जितना सब कुछ सुनाया और आपने इतनी अल्प दक्षिणा उनको दी कि उनका मन बड़ा व्यथित हुआ, तो उन्होंने जो पूजा किया है उनके साथ चली जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। इसलिए भगवान ने कहा कि यह परम दुर्लभ व्रत है। इस परम दुर्लभ व्रत को जो भी व्यक्ति, सत्य व्रत है, इसमें कोई झूठ नहीं है, जो करता है उसकी भक्ति बढ़ जाती है, वह सुंदर फल को प्राप्त करता है। धन धन्यादिकम तस्य भवेत सत्य प्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुक्चेत बंधनात्। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति धन और धान्य से परिपूर्ण हो जाता है भगवान सत्यनारायण की कृपा से। दरिद्र व्यक्ति धन प्राप्त करता है और जो किसी भी प्रकार के बंधन में है अथवा किसी झूठे आरोप में जेल में बंद है, उसका बंधन कट जाता है और वह मुक्त हो जाता है। जैसा कि आपने साधु नामक व्यापारी को देखा था कि वह राजा की जेल में, दुर्ग में जो जेल बनी हुई है उसमें बंद था, और इस व्रत को लीलावती और कलावती ने किया तो जेल से मुक्त हो गया। तो जेल से भी वह मुक्त हो जाता है। भीतो भयात् प्रमुच्येत, और जो भयभीत है उसका भय समाप्त हो जाता है। सत्य में न संशय, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। ईप्सितम चा फलम भुक्त्वा चान्ते सत्य पुरम ब्रेत, और मन चाहे फल को प्राप्त करके अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को सत्यपुर को जाता है। और तो कोई सत्यपुर है ही नहीं, जहां यहां पर है असत्यपुर है।
क्योंकि यहाँ सब असत्य का बोलवाला है, ये नष्ट हो जाने वाला है, ये झूठा है संसार, सब कुछ झूठा है। और झूठे संसार से सत्य के संसार में प्रवेश कर जाता है। इति वा कथितम विप्रा सत्ये नारायण व्रतम यत कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। ऐसा भगवान सत्य नारायण ने विप्रदेव सतानंद से कहा है कि जिसको करने के बाद सभी दुखों से मानव मुक्त हो जाता है। विशेष रूप से कलयुग में भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजा बहुत ही फलप्रदायी है। विशेषता कलयुगे सत्य पूजा फलप्रदा केचित् कालम वदिष्यन्ति सत्ये में तमेव चा। और भगवान विष्णु ही कुछ लोग सत्य कोई ईश और कोई सत्य देव ही कहता है, अर्थात भगवान विष्णु ही सत्य नारायण भगवान है। सत्यमी समतमेव च। सत्य नारायण भगवान सत्यदेव ही हैं और नाना रूप धारण करके, अनेक प्रकार का रूप धारण करके हर व्यक्ति के समीप अपने भक्तों के पास जा करके उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भविष्यति कलौ सत्यव्रत रूपी सनातनः श्री विष्णुनाधृतम रूपम सर्वेषां ईप्सितं प्रदम्। अनेक प्रकार के रूप को धारण करके अपने भक्तों के पास जा करके उनकी मनोकामना की पूर्ति भगवान नारायण करते हैं। या इदं पठते नित्यम शृणोति मुनि सत्तमाः तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः। जो इसको पढ़ता है अथवा नित्य सुनता है, हे मुनियों, हे ऋषियों, तस्य नश्यन्ति पापानि, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान सत्यनारायण की कृपा से। तो भगवान सत्यनारायण की यह कथा, यह व्रत हमें नित्य सुनना चाहिए। अब आपके सुनने के लिए मैंने यह अल्प समय का वीडियो बनाकर आपके पास भेज रहा हूं। इसको आप सुनिए, भक्ति भाव से सुनिए, शांत मन से सुनिए, भगवान के समीप बैठ करके प्रार्थना करिए। 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे का समय आप निकाल करके बैठिए। निश्चित ही आपका संपूर्ण कष्ट दूर हो जाएगा और घर में मंगल भावना का उदय होगा और हर प्रकार से संपूर्ण सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो करके आप सर्व विजयी होंगे, ऐसा भगवान नारायण ने कहा है। तो इस अध्याय की इतनी बात मैं इस वीडियो में आपके सामने आत्म परिचय 101 में बताया है। शेष भाग अगले परिच्छेद में मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान सत्यनारायण पर विश्वास करते हुए आपसे निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को जन जन तक, लोगों तक आप संप्रेषित करें। उनसे निवेदन करने की कृपा करें कि वह लोग अपने लोगों तक भेजें और उनसे वह निवेदन करें, इसे सब्सक्राइब करें। सभी लोग सब्सक्राइब केवल एक बार किया जाता है, रोज नहीं किया जाता। लाइक रोज कर सकते हैं, कमेंट्स रोज कर सकते हैं। तो भगवान सत्यनारायण की यह कृपा रूपी ज्ञान यज्ञ में आप प्रवेश करके पुण्य के भागी बने। इससे बड़ा और कोई कर्तव्य नहीं है, कर्म नहीं है। दूसरे अन्य निरर्थक, दूसरे के दुख कष्ट को बढ़ाने वाला, दूसरे के मन को उत्तेजित करने वाला वीडियो आप भेजते हैं
तो उससे अशांति होती है। तो ये शांति प्रदान करने वाला, मन में भगवान के प्रति विश्वास पैदा करने वाला यह वीडियो भगवान सत्यनारायण की कथा से संबंधित है। इसे आप भेजेंगे तो पुण्य के अवश्य भागी होंगे। तो आपसे बहुत बहुत मेरा निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर करें, करवाएं, भेजें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।